वेलकम बैक टू द एजुकेशन क्लास 9। तो आज हम पढ़ने वाले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 बायोलॉजी, ऑथर विचलिन्स। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज का टॉपिक होना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके फंक्शन भी इसी वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले होंगे। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक सेल होता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील्ड दैट द एवरी सेल्स पोसेस द थ्री बेसिक स्ट्रक्चर। हर सेल के अंदर ये तीन चीजें तो होती है। वो की तीन चीज क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है, जिसके अंदर इनहेरिटेज होते हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है। ये आपका पूरा प्रोसीजर या फिर आप कह सकते हैं ये साइकिल है, आपका पूरा साइकिल है। इन सारे चीजों के प्रेजेंस से क्या क्या पीएनसी, मिमोक्रिन्स याद रखें। पीएनसी क्या क्या? पी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एन यानी न्यूक्लियस, सी यानी साइटोप्लाज्म। इनके तीनों के वजह से जो सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज बहुत अच्छी तरह से होते हैं, पूरा वेल होते हैं, वेल परफॉर्म्ड होते हैं। और इंटरेक्शन ऑफ सेल इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत पॉसिबल है। इंटरेक्शन ऑफ सेल, एक सेल से दूसरे सेल का इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस, उनकी साइटोप्लाज्म, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छी तरह से करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है वो आज हम देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे हम सेल मेम्ब्रेन में कह सकते हैं मेरे यार, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लिविंग, ये सबसे आउटर मोस्ट लिविंग, यानी ये परत होता है सेल का। सेल का परत, मान लीजिए ये वाला सेल है, तो सेल के ऊपर एक थीन सा लेयर होगा। ये जो थीन लेयर है जिसे मैं डीप कर रहा हूँ, ये जो लेयर है जिसे मैं डीप कर रहा हूँ और कलर कर रहा हूँ, यही है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम इसे कहा था, यानी प्राइम मिनिस्टर। क्यों? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता सर, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें जा सकती थी, बहुत सारी चीजें जा सकती थी सेल के अंदर, बहुत सारी चीजें अपने मर्जी मुताबिक इसके अंदर घुस जाती। बट अगर ये होता, अगर ये बैरियर अगर हो जाता, ये बैरियर अगर हो जाता, तो ये क्या करेगा? ये बैरियर क्या करे? कुछ चीजों को अंदर जाने देगा, कलर चेंज करे, कुछ चीजों को अंदर जाने देगा, कुछ चीजों को बाहर करेगा, कुछ चीजों को जाने देगा, कुछ को रिजेक्ट करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के कारण क्या होता है? कुछ चीजें ही जा सकते हैं अंदर, कुछ चीजें ही बाहर आ सकते हैं। सारे चीज को एंट्री एग्जिस्ट ये नहीं देता है मेरे यार। इसलिए आउटर मोस्ट लेयर होता है, थिन होता है और डेलिकेट होता है, कवरिंग ऑफ सेल के कवरिंग में होता है। सेल के ऊपर एक पतली सी लेयर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल को पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ये सेल है, ये पूरा एनवायरनमेंट है, ये बॉक्स पूरा एनवायरनमेंट है, ये सेल है, सेल के चारों ओर ये होता है। ये क्या करता है? ये जो सेपरेट करते पूरे एनवायरनमेंट से, ये सेल को सेपरेट रखता है। ठीक, इसके अंदर एक लिक्विड और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फोस्फोलिड्स, जो कि प्रोवाइड करता है, इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जिस प्रकार ये सेल को कभी इस प्रकार से कर सकता है, कभी ऐसा कर सकता है, कभी पतला, कभी लंबा, कुछ भी कर सकता है, उसका शेप को ये चेंज कर सकता है मेरे यार। ये एनगल्फ करता है सेल को, ये सेल को अनेबल्स करता है फूड्स बाहर से एनवायरनमेंट में लेने, एक्सटर्नल ये सेल है। और सेल को अगर खाना चाहिए, अगर खाना हार्मफुल है या फिर यूजफुल खाने को ये अंदर जाने देता है। यूजफुल खाने जो कि अच्छे खाने होते हैं उन्हें ये अंदर जाने देता है मेरे यार। ये बहुत सारे अच्छे चीज़ जो नहीं होते हैं उन्हें बाहर ले जाता है, यानी हार्मफुल चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है। इसलिए एनगल्फ करता है सिर्फ फूड्स को ये क्या करता है? एनगल्फ करता है अच्छे फूड्स को। ठीक, क्या करता है? एनगोल्फ फूड्स करता है, कहाँ से? और अदर मटेरियल्स जो कि सेल को नीडेड है बाहर के एनवायरनमेंट से, और इसी प्रोसेस को वो अंदर जो लाता है, जो मटेरियल्स सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लाता है, अलाउ करता है एंटर को, तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो जैसे कि अमोइबा एक्वायर करता है फूड, अमोइबा क्या करता है? खाना लेता है। एक उसके पास किसके मदद से लेता है? एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से, एक हेल्प ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सुडोपोडिया, उसके मदद से वो लेता है खाना। अमोया खाना किस प्रकार से इंजेक्ट करता है? सुडोपोडिया की मदद से करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कुछ फंक्शंस। इंपोर्टेंट टॉपिक गाइस आ गया है, फंक्शंस। ये क्या करता है? अलाउ करता है इंपोर्टेंट चीजों, ये क्या डिसाइड करेगा? ये अलाउज करेगा एंट्रीज एंड द एग्जिस्ट ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल्स, यानी सिलेक्टिव मटेरियल्स को ये सिर्फ अंदर आने देगा। सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देगा, सारे मटेरियल्स अंदर नहीं आ सकते, हर कोई सेल के अंदर नहीं जा सकता।
कुछ सिलेक्टेड मटेरियल एंटर कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल एग्जिट कर सकते हैं। इसीलिए इसको सेमी परमेबल कहा जाता है। सेमी परमेबल यानी कुछ चीजों के अलाउ करता है, कुछ चीजों के एग्जिट देता है, यानी सेमी परमेबल। ये अपने मर्जी मुताबिक इसको जो अच्छा लगा ये कर सकता है। ये सिलेक्टिव परमेबल, ये सिलेक्टिव चीजों को सिर्फ अंदर आने देता है, हार्मफुल चीजें अंदर नहीं जा सकती इसकी वजह से। और ये पार्शियली परमेबल होता है। कभी कभी ये क्या करता है, सारे चीज़ों को जो कि नीडेड है उन्हें एक साथ अंदर ले जाता है और डिफरेंटली परमेबल है। और कुछ कुछ अदर मेमोरेबल जो कि नीडेड है उन्हें भी जाने देता है, या फिर नहीं तो ये नहीं जाने देता है, हार्मफुल चीज़ों को नहीं जाने देता है। ये सेल के मेंटेन करता है शेप को। सेल कैसा होगा, एलोंगेटेड होगा, फैट सेल जैसा होगा, या फिर नोब्ड थ्रेड जैसा होगा, ये डिसाइड करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक एक्ट करता है मैकेनिकल बैरियर जैसा, यानी एक बाउंड्री जैसा। यहाँ पर ये वाला सेल है और सेल के चारों ओर एक थिन लेयर आ जाता है जो कि हमारा एक बैरियर बना देता है, मैकेनिकल बैरियर बना देता है चारों ओर, जिसकी वजह से इंटरनल कंटेंट्स कैन बी लीटिंग आउट। ये प्रोटेक्ट करता है इसके अंदर से कोई भी चीज़ बाहर ना चले जाए, लीक ना कर जाए, कहीं से लीक ना कर जाए। इसलिए ये लेयर उसके इंटरनल कंटेंट को सेव करने के लिए होता है और एक मैकेनिकल बैरियर के जैसे एक्ट करता है। माइक्रोब्स, फॉरेन सब्सटेंस से ये प्रोटेक्ट करता है, जो कि हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हार्मफुल चीज़ें से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को। नहीं तो अगर हार्मफुल चीज़ें इसके अंदर आ गई, एक बार आ गए तो सेल काम नहीं करेगा, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगा, सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट, इसे मॉडिफाई हर वक्त इसे मॉडिफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए इसे हर वक्त क्या किया जाता है, फंक्शन में लाया जाता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविली नामक एक चीज़ है, माइक्रोविली नामक, ये एक सेल के अंदर है, सेल के अंदर है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा कि मनुष्य जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है या फिर ऑब्जर्व करना है, उस चीज ऑब्जर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिक्रीज्ड, अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाई प्रोटीन। जैसे ग्लूकोज हो गया, हमारे बॉडी से ग्लूकोज नहीं जाता है, ग्लूकोज को फिर से हमारे बॉडी में लाना पड़ता है। जैसे कि यूरिया, अमोनिया, इन्हें बाहर निकाला जाता है वेस्ट के थ्रू। माइक्रोवेल जो इंस्टाइन है वो ह्यूमन को ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो सेमी परमेबल है, एमुल्स करता है सेल के सेलुलर हेटोसाइटोसिस को, हेमोसाइटोसिस को, ये सेलुलर चीज़ों को मेंटेन रखता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बताया, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी को समझ में आ गई होगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने समझ लिया होगा। और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम और ऑल द बेस्ट टू डू एंड क्रैक एवरी टाइम ऑफ एग्जाम इन योर लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching this BM Education.